हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है प्रेशर? इसके दो पार्ट थे, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम आज से प्रेशर स्टार्ट करेंगे। प्रेशर को थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये चीजें हैं जो आपके डेली लाइफ में आती हैं। फोर्स, प्रेशर, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो हम इसको अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या प्रेशर की डेफिनेशन चाहिए, तो सबसे पहले हम प्रेशर की डेफिनेशन सर्च करेंगे। ठीक है, तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म or a cyclone can blow away even the rooftop. You also learned that the winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. क्या साइक्लोन और जो winds हैं are the caused by the डिफरेंस इन एयर प्रेशर। जो एयर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से साइक्लोन और हवाएं चलती हैं। इट, तो आपने ये तो प्रीवियस क्लास में देख लिया होगा हवाएं क्यों चलती हैं। ठीक है, साइक्लोन क्यों आते हैं, तूफान क्यों आते हैं, उस तरह से। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? लेट अस फाइंड। क्या कोई रिलेशन है फोर्स और प्रेशर के बीच में, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्राई टू पुट अ नेल इनटू अ विंडो प्लंक बाय इट्स हैंड। मतलब आपकी विंडो में आपको क्या करना है, नेल पुश, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ विंडो प्लंक बाय इट्स हेड। डिड यू सक्सीड? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड फिगर बाय पॉइंट 11.12. Could you do it in this time? Try cutting vegetables with a blunt knife. मतलब ये है कि क्या हम जो बिना धार वाली छुरी है या जिसमें कम धार है हम उससे वेजिटेबल काट सकते हैं, एंड देन विद अ शार्प नाइफ, और उसके बाद हमको शार्प नाइफ से मतलब बहुत तेज छुरी से उसको काटना है। विच इज इजियर? कौन सा इजी होगा, समझ रहे? तो वैसे ही अगर हमको खिड़की है, खिड़की को अगर हम ऐसे, आप गेट ही समझिए, गेट को अगर हम गेट के हैंडल से पकड़ के इधर मूव करेंगे उधर मूव करेंगे तो वो इजियर हो जाएगा। वही अगर हम गेट के जो स्क्रूज लगे होते हैं, जो चौखट होती है आपके, उसके पास से उसके पास से अगर हम पकड़ के मूव करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरियाज ओवर विच द force is applied, for example the pointed end of the nail played the role in making these task easier? मतलब ये कि जो feelings that areas over which the force is applied, for example the points and the nail plays the role making these task easier. The force acting on a unit of area surface is called a pressure. बहुत ध्यान से सुनिएगा। फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब, यूनिट मतलब समझिए पहले, यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता है इकाई, है ना। ऐसे हमारा अगर हम बात करें वेट की इकाई क्या होगी? वेट की इकाई हमारा ग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है, फिर क्विंटल आता है हमारा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारी वेट की इकाई है, यूनिट्स ऑफ वेट। ऐसे हम बात करें यूनिट्स ऑफ लेंथ की, तो यूनिट की जो लेंथ की यूनिट होंगी वो क्या होगी? mm, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, है ना, मीटर, फीट, किलोमीटर, है ना। तो ये सारी क्या है आपकी, इनसे हम क्या नापते हैं? डिस्टेंस, किसी भी लेंथ या डिस्टेंस को हम नापते हैं। ठीक, तो वैसे ही कोई यूनिट है, अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है ना। तो उस यूनिट में, उस यूनिट एरिया में, एरिया मतलब समझ रहे ना,
उस एक इकाई एरिया है ना, क्षेत्र है, उसमें कितना प्रेशर लग रहा है, सरफेस, उसकी सरफेस में कितना प्रेशर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, उसकी सरफेस से कितना फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दबाव, समझ रहे? इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए कि आपने देखा होगा कि हम कुछ भारी चीज जब सर पे उठा के लाते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर ही होता है। क्लियर हुआ? और समझते हैं इसको। इसको आगे पढ़ेंगे। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इज एक्ट्स। क्या है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, मतलब जितने एरिया में लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हमको फोर्स दिया है और हमको दिया है क्या, एरिया ऑन विच इज एक्ट्स, कितने एरिया में लग रहा है, तो हम उससे प्रेशर निकाल सकते हैं ना। ठीक है, वैसे ही अगर हमको प्रेशर दिया है और एरिया ऑन द विच इज एक्ट, मतलब फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, ये दोनों चीज हमको दी है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं। ठीक, क्योंकि ये जो है ना वो फोर्स की यूनिट है, मतलब फोर्स कितने उसमें लग रहा है उसके बारे में हमें बताया, और प्रेशर तो डिफरेंट है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और इजी बनाते हैं। At this stage, we consider only those forces which are particular on the surface on which the pressure to the be computed. सरफेस मतलब किस सरफेस से जो फोर्स लग रहे हैं हम यहाँ पे उनको कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि ये बक्से का जो प्रेशर है वो किस पे लग रहा है, इसके हेड पे लग रहा है, फोर्स है वो उसके हेड पे लग रहा है। ठीक है, notes that the area is the denominator is the above expression, मतलब डिनोमिनेटर मतलब होता है जो नीचे वाला पार्ट है, एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, उसको हमको देखना है। सो दैट द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस, मतलब स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या है, स्मॉलर द एरिया मतलब स्मॉलर मतलब छोटा एरिया, लार्जर द प्रेशर बड़ा जो प्रेशर है वो, ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स, फॉर द सरफेस फॉर द सेम फोर्स, ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द इट्स हैंड, द सेम फोर्स therefore produce a pressure sufficient to push the pointed and the nail into the wooden plank. Can you explain now its solder bags are provided with the board straps and note things sharp, and they are the tools means to cutting in the piercing always have sharp edge, मतलब शार्प एज मतलब समझ लें जो तीखी धार होती है ना उसको हम शार्प एज बोलते हैं। डू लिक्विड्स द गैस आल्सो एक्सपर्ट प्रेशर डज इट आल्सो डिपेंड ऑन द एरियाज ऑन व्हिच द फोर्स एक्ट्स, लेट अस फाइंड आउट। थोड़ी सी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, हम उनको पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 11.8 है, 11.9 है और 11.10 है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क से, और इसके साथ में हम नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश कर देंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर 11। ठीक है।